हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से सुचीज एकेडमी में, जहां हम आज डिस्कस करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। देखिए, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको समझने से पहले हमें दो अप्रोचेस समझने पड़ते हैं, एक तो कार्डिनल अप्रोच और एक ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच हमने पहले ही पढ़ लिया है प्रोफेसर मार्शल के अनुसार। जो सेटिस्फैक्शन हमें मिलता है, जो संतुष्टि हमें किसी वस्तु के उपभोग से मिलती है, उसे हम मैथमेटिकल यूनिट्स या गणितीय यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। उनको कहते थे हम यूटिल्स, जो हमने पिछली बार अपने वीडियो में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ लिया है। अब जो इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है, जो प्रोफेसर हिक्स ने दिया है, वो कहते हैं यूटिलिटी कभी मेजर ही नहीं हो सकती। देखिए, हम भी एक सवाल पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो बिस्किट का पैकेट है, क्या मैं ये कह सकती हूँ कि इस बिस्किट के पैकेट के कंजम्पशन से मुझे 100 यूटिल्स मिले या 100 सेटिस्फेक्शन मिला या संतुष्टि मिली? नहीं कह सकते। या इस मिक्सचर के पैकेट से कंजम्पशन से, वैसे मैंने ये खा लिया है पूरा, इसके कंजम्पशन से क्या हम कह सकते हैं कि हमने 200 सेटिस्फेक्शन पाया, संतुष्टि पाई? 200 300 कुछ भी हम कह सकते हैं अपने हिसाब से? नहीं, कभी नहीं कह सकते। तो यही एक ऐसी चीज है जो हम कह सकते हैं कि जब भी हम किसी वस्तु का उपभोग करते हैं, हम कह नहीं सकते कि हमें इससे 100 संतुष्टि मिली, 200 संतुष्टि मिली। तो यही बात प्रोफेसर हिक्स मानते हैं कि हम यूटिलिटी को, संतुष्टि को कभी भी मेजर नहीं कर सकते, नाप नहीं सकते गणितीय यूनिट्स में, और इसे हम सिर्फ कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं हम, या रैंक कर सकते हैं। देखिए, ऑर्डिनल नंबर्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जैसे कोई फर्स्ट आया आपकी क्लास में और आप सेकंड हैं, तो फर्स्ट आने वाले का नंबर हो सकता है 500 है, आपके 450 है। किसी और स्कूल में, किसी और क्लास में हो सकता है फर्स्ट और सेकंड के बीच में 1 नंबर का डिफरेंस हो। तो ये जो है, ये एक निश्चित नाप नहीं है, निश्चित मापदंड नहीं है कोई भी ऑर्डिनल नंबर्स का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हम नापते हैं, इन्हें रैंक कर सकते हैं, इनकी तुलना कर सकते हैं, इन्हें हम कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन हम इन्हें नाप नहीं सकते। तो प्रोफेसर हिक्स के अनुसार यूटिलिटी मेजर नहीं हो सकती। इसी को हम पढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में। इंडिफरेंस कर्व जो वर्ड निकला वो निकला है डिफरेंस से, यानी कि हम किसी के बीच में अंतर करें, और जब हम अंतर नहीं करते किसी चीज में, उसे कहते हैं इंडिफरेंस, यानी कोई अंतर नहीं कर रहे। अब इंडिफरेंस कर्व का डेफिनेशन देख लेते हैं जल्दी से, टाइम वेस्ट करे बिना। देखिए, इंडिफरेंस कर्व प्रेजेंट्स different combinations of two commodities giving same level of satisfaction। देखिए, नॉर्मली हम अपने संसार में, अपनी लाइफ में बहुत सारी कमोडिटीज के कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब पार्टी होती है हम कोक भी पीते हैं, पिज्जा भी खाते हैं, बिस्किट, चॉकलेट सब खाते हैं। लेकिन हम इंडिफरेंस कर्व में, क्योंकि हमें 2 एक्सिस पे प्रेजेंट करना है ये कर्व, हम बहुत सारी कमोडिटीज नहीं ले सकते, इसीलिए हम सिर्फ 2 कमोडिटीज के कॉम्बिनेशंस लेते हैं यहाँ फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, या समझाने के लिए, और वो कॉम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अगर हम ये कहें कि हमें एक कॉम्बिनेशन, 2 कॉम्बिनेशन हमारे पास, एक कॉम्बिनेशन में हमें मिल रहे हैं 2 सेब एप्पल्स प्लस 3 ऑरेंजेस, 2 सेब और 3 ऑरेंजेस, और दूसरे कॉम्बिनेशन में हम ले रहे हैं 3 सेब और 2 ऑरेंजेस। क्या कोई फर्क पड़ता है? नहीं भाई, संतरे ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन इसमें क्या चीज देखने को आपको मिली कि 2 सेब से जब 3 सेब पे पहुंचे तो हमने अपना ऑरेंजेस को घटा दिया, यानी कि बजट सेम है हमारा। देखिए, किसी की इनकम तो सेम ही रहेगी, यहाँ एक एजम्पशन माना चाहिए, इनकम सेम है, हमारी प्राइसेस भी सेम है। तो इसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि जब हम 2 कमोडिटीज लेते हैं डिफरेंस कर्व के हिसाब से, तो हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन देते हैं जो कॉम्बिनेशंस हमें मिलते हैं, और उन कॉम्बिनेशंस को जब हम कर्व पे दिखाते हैं, वही डिफरेंस कर्व कहलाता है। अब अच्छा देखिए, इंडिफरेंस कर्व को बनाने के लिए हम इंडिफरेंस शेड्यूल का यूज करते हैं, या फिर एक ऐसी टेबल का जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमारे पास क्या हैं, और इसे हम कहते हैं इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस शेड्यूल, इसे शेड्यूल भी कहा जाता है, राइट। तो हम देखते हैं क्या है ये set of alternative combinations of two goods which offer same level of satisfaction। अब देखिए, ये सेम डेफिनेशन लग रहा है कि नहीं लग रहा? ये तो कर्व है, यानी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, ये है सेट ऑफ, यानी टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। कर्व क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, और सेट या शेड्यूल क्या होता है? टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि टेबल में आता है। तो याद रखिएगा, ये टैबुलर है और ये डायग्रामेटिक है, और कोई डिफरेंस नहीं इनके डेफिनेशन। देखिए, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस, और इसमें भी आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस या ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन आप लिख सकते हैं। तो ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स व्हिच ऑफर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, राइट। सो हमने यहाँ बड़ी सिंपल सी एक टेबल बनाई है, जो आप अपने आप भी बना सकते हैं, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ट्रिक याद रखनी है आपको, जो मैं अभी आपको बता दूंगी। पहली जो कॉलम में उस पर लिखिए आप कॉम्बिनेशंस A B C D, कुछ भी डाल दीजिए। देन आपका
कोई भी फेवरेट चीजें आप ले लीजिए जो आप कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं, जैसे समोसा एंड चाय यूज करते हैं, कुछ भी ऐसा ले लीजिए, या आलू प्याज बैंगन कुछ आप लेना चाहें ले लो। पिज्जा को हमने एक्स कमोडिटी, एक को हम एक्स कमोडिटी रख रहे हैं, एक को वाई रख रहे हैं, तो पिज्जा हमने एक्स कमोडिटी रखी है, हमने कोक को वाई, क्योंकि पिज्जा और कोक का थोड़ा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बनता है, इसलिए मैंने सोचा इसे ही बना लिया जाए। देखिए शेड्यूल्स क्या होते हैं, वो टैबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है। और एक बात हमेशा याद रखिए, इकोनॉमिक्स पढ़ते समय अपने आप को देखेंगे कि आपको क्या कॉम्बिनेशन पसंद है। देखिए मैंने हमेशा बोला है, इकोनॉमिक्स हमारी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बस ये समझिए आप क्या करते हो उस स्थिति में होते तो। ओके, सो पिज्जा 1 2 3 4 यहां लिया है, कोक हमने 11 8 6 5 लिया है। देखिए एक पिज्जा शुरू के कॉम्बिनेशन ए में हमने क्या लिया है, एक पिज्जा है 11 कोक है। दूसरे में हमने क्या लिया, अगर हमें दूसरा कॉम्बिनेशन मिल जाए क्या होगा, 2 पिज्जा ले लिए हमने, 8 कोक ले लिए। फिर हमने तीसरे कॉम्बिनेशन में क्या लिया, सी में 3 पिज्जा लिए हैं, 6 कोक ले लिए। और चौथे में हमने क्या लिया है, 4 पिज्जा लिया, 5 कोक लिए। अच्छा आपको ऐसा नहीं लग रहा किसी मॉल में आप गए हैं, अपना बजट एस्टिमेट कर रहे हैं या कुछ बजट एडजस्ट कर रहे हैं? यस, ऐसा ही होता है हमारी लाइफ में कि हम चीजों को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि हमारा बजट डिस्टर्ब ना हो, हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिले। और यही डिफरेंस कर्व में दिखाया जाता है, हम रोज इसे यूज करते हैं, लेकिन ये हमारा टैबुलर रिप्रेजेंटेशन है। देखिए अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे पिज्जा का क्वांटिटी हम बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखिए यहाँ कोक की क्वांटिटी घट रही कि नहीं घट रही, यानी कि हमने एक पिज्जा और खरीदने के लिए हमने 3 कोक की बोतल या कैन घटाए कि नहीं घटाए। देखिए 11 - 8 is 3। अब देखिए हमने जब तीसरा पिज्जा लिया तो हमने 2 कैन और घटा दिए, हमने जब चौथा पिज्जा लिया तो हमने 1 कैन घटाया। एक चीज और यहाँ देखने को आपको मिल जाएगी, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, शुरू में तो हम एक पिज्जा के लिए 3 कैन अपने दे दिए, हमने सेक्रीफाइस कर दिए। तीसरा पिज्जा लेने के लिए हमने कितने कैन सेक्रीफाइस किए, सिर्फ 2 कैन सेक्रीफाइस किए। और चौथा पिज्जा लेने के लिए हमने सिर्फ 1 कैन सेक्रीफाइस किया। इसका क्या मतलब है, देखिए चैप्टर में आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि जैसे जैसे किसी चीज की क्वांटिटी बढ़ती जाती है, उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। अब देखिए यहाँ पे कोक कम होता जा रहा है, तो हमें कॉम्बिनेशन चाहिए ना भाई, ऐसा तो है नहीं कि हम खाली पिज्जा ही खा लेंगे कोक नहीं पियेंगे। तो हमने यहाँ थोड़ी सी बराबरी पे ले आए हम इस चीज को, हमने पिज्जा भी काफी क्वांटिटी में ले लिया और कोक भी सही क्वांटिटी में ले लिया, और लेकिन हमारा सेटिस्फेक्शन सेम है। अगर हमें एक पिज्जा और 11 कोक भी मिलते तब भी हम सेटिस्फाइड थे और हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिल रहा था। तो ये है जस्ट, जब इस कर्व को हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं वो इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। देखिए यहाँ पे क्या किया है हमने y एक्सिस पे कोक लिया है और हमने x एक्सिस पे पिज्जा लिया, क्योंकि हमारा x था पिज्जा और y था हमारा कोक। अब यहाँ पे हमने डिजिट्स लिए हैं, ये 1 2 3 4 पिज्जा लिए हैं। पहला पिज्जा के कॉम्बिनेशन जो हमारा कॉम्बिनेशन ए है उसमें 1 पिज्जा है, 11 कोक है। बी कॉम्बिनेशन हमारा 8 कोक्स हैं और 2 पिज्जाज हैं। सी कॉम्बिनेशन में 6 कोक्स हैं और हमारा 3 पिज्जाज हैं। और हमारा डी कॉम्बिनेशन में 5 कोक्स एंड 4 पिज्जाज हैं हमारे पास में। ठीक है, सारी कॉम्बिनेशंस हैं। अब देखिए ये जो कर्व है, डिफरेंस कर्व, इन सब को कॉम्बिनेशंस को जोड़ दिया ए बी सी डी, और जो ए बी सी डी कॉम्बिनेशन हमने जोड़े हुए हैं इसी को जोड़कर बनता है आपका आईसी कर्व। और इन सभी कॉम्बिनेशंस पे हमें सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, क्योंकि ये वो कॉम्बिनेशन है जिनमें हम इंडिफरेंस नहीं करते और हम इंडिफरेंट रहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। सो इंडिफरेंस कर्व इज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस सेट ऑफ कॉम्बिनेशंस। ओके, अब यहाँ पे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है, वो ये है कि इंडिफरेंस कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। ये आप प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे, लेकिन हम यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताएंगे आपको, MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कितना हम सब्स्टिट्यूट करते हैं एक कमोडिटी को दूसरी के लिए। देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x। अब डेल्टा y क्या होता है आपको देखना है, y में चेंज यानी डेल्टा यानी चेंज, और किस में चेंज है, y में चेंज है, तो डेल्टा y ये होगा, यहां से निकलेगा। और डेल्टा x कहां से निकलेगा, इस एक्सिस से निकलेगा। अब डेल्टा y क्या है, देखिए पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं, कॉम्बिनेशन ए में, कॉम्बिनेशन ए से बी तक आने के लिए हमने क्या किया, 11 कैन घटाकर हमने 8 कैन अपने कंजम्पशन कर दिए। तो 11 से 8 पे मूव करिए, यहाँ पे आप ऐसे आ गए हम आगे। अब देखिए यहाँ पे, अब ये तो चेंज किस में निकला, डेल्टा y है, y क्या है हमारा, कैन है कोक के। तो अब हमने कितने कैन घटाए, 3 कैन घटाए, डेल्टा y क्या है, 3 कैन हो गया। अब यहां से
हमने जो पिज्जा है वो कितना बढ़ाया 1 to 2 यानी कि 1 पिज्जा, तो डेल्टा एक्स क्या हुआ 1। आगे समझ में, तो डेल्टा वाई क्या होता है 11 - 8 यानी कि ये वाली यूनिट को इस यूनिट को इससे माइनस कर देते हैं। अब दूसरे कॉम्बिनेशन में हम देखिए यहाँ पे क्या हुआ हमारा 8 से हम 6 पे आए, तो यहाँ पे डेल्टा वाई दूसरे वाले में क्या हुआ 2 हुआ और यहाँ पे 1 है। तो देखिए यहाँ पे चेंज जो है ये हमें यहाँ लिखा, यहाँ पे डेल्टा वाई आपका पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है, और देखिए यहाँ पे ये घटती हुई दर से घट रहा है। ठीक है, कैसे? क्योंकि पहले हम सैक्रिफाइस कर रहे थे 3 कैन एक पिज्जा के लिए, दूसरे केस में हमने क्या किया 2 कैन सैक्रिफाइस किए एक पिज्जा के लिए, और तीसरे केस में हमने क्या किया जब चौथी पिज्जा पे हम पहुंचे तो हम सिर्फ 1 कैन सैक्रिफाइस कर रहे हैं एक पिज्जा के लिए, हम ज्यादा नहीं सैक्रिफाइस कर रहे, राइट। तो यहाँ पे देखिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई कितना निकला 3 एंड डेल्टा एक्स कितना 1। सो हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो आया हमारा 3, लेकिन हम इसे -3 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिवली जा रहा है, यानी कि हम घटा रहे हैं y को, एक को घटा रहे दूसरे को बढ़ा रहे हैं, यानी कि -3 हुआ +1 है तो प्लस माइनस ये माइनस की वैल्यू आएगी, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज -3 हो गई है। दूसरे केस में -2 निकलेगा, तीसरे में -1 हो जाएगा, यानी घट रहा है ये लगातार। आइए आप डिस्कस करते हैं इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उससे पहले देखते हैं इंडिफरेंस मैप क्या होता है। इंडिफरेंस मैप कुछ नहीं है, बट जब हम बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स को एक डायग्राम में बना देते हैं एक के बाद एक, तो उसी को इंडिफरेंस कर्व मैप कहते हैं। और इंडिफरेंस मैप में बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स होते हैं, और ये देखिए यहाँ पे IC1 IC2 IC3 IC4 है, IC4 सबसे ऊपर है और IC1 सबसे नीचे। इसका मतलब कि ये कर्व सबसे कम सेटिस्फेक्शन देगा इस कर्व के मुकाबले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें दोनों कमोडिटीज की ज्यादा क्वांटिटी मिल रही है। हमेशा याद रखिएगा कि जो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा और लोअर कम देगा। इसका मीनिंग क्या है? हम कब शिफ्ट होते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व पे? जब हमारी इनकम बढ़ जाती है या फिर चीजों के दाम घट जाते हैं, तब हम हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। ओके, सो ये इंडिफरेंस मैप है जिसमें बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व्स एक साथ दिए जाते हैं। अच्छा, हायर इंडिफरेंस कर्व हायर सेटिस्फेक्शन, ये हमने पहले ही बता दिया। जितना ज्यादा हायर इंडिफरेंस कर्व, इसके ऊपर भी अगर हम IC5 बना दें यहाँ पे, तो उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो IC4 से ज्यादा होगा और IC5 का सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और हर बंदा ये चाहता है कि वो हायर इंडिफरेंस कर्व पे मूव करे लोअर से, राइट। देन नेगेटिव स्लोप, एक जो इंडिफरेंस कर्व होता है उसका हमेशा नेगेटिव स्लोप होता है। नेगेटिव स्लोप क्यों होता है? क्योंकि उसे एक कमोडिटी का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए दूसरी का घटाना पड़ता है। जैसे हमने क्या किया था, पिज्जा का कंजम्पशन बढ़ाने के लिए हमने कोक के कैंस को कम कर दिया था, राइट। तो इसी तरह वो नेगेटिव स्लोप में होता है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में भी हमने ये देखा था कि हमने शुरुआत में क्या किया था, कैन को ज्यादा तेजी से घटाया, कैन की क्वांटिटी को, फिर हम थोड़ा कम तेजी से घटा रहे थे, लेकिन हम घटा रहे थे, बढ़ नहीं रहा था। यानी कि एक को घटाएंगे दूसरे को बढ़ा सकते हैं, दोनों को नहीं बढ़ा सकते हैं हम, राइट। अब देखिए इसका नेगेटिव स्लोप डिस्कस कर लिया। कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, सेम आपका है नेगेटिव स्लोप है तो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, यानी कि एक की क्वांटिटी घटेगी तो दूसरे की बढ़ेगी और दूसरे की बढ़ेगी तो एक की घटेगी। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को कभी नहीं काटते, राइट। ये पैरेलल एसेंशियली जरूरी है कि पैरेलल ही हो, लेकिन काटेंगे एक दूसरे को नहीं। क्यों नहीं काट सकते? देखिए अगर हम मान लें कि काटते हैं, सपोज हम मान लें कि काटते हैं एक दूसरे को, तो यहाँ हमने IC1 लिया IC2 और दोनों इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं? पॉइंट A पर कर रहे हैं, ठीक है। अब इस हिसाब से, इस एजम्पशन से, अगर इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ है तो इंटरसेक्शन पॉइंट A जो है वो B के भी बराबर है और C के बराबर लिख सकते हैं। A इज इक्वल टू B और दूसरे केस में क्या, A इज इक्वल टू C। अगर ये देखा जाए दोनों A इक्वल टू B और C है तो इसका मतलब क्या हुआ, B C के बराबर हुआ। भाई इसके आधार पर तो B तो C के बराबर हुआ, लेकिन B तो दूसरे इंटरफेरेंस, दोनों अलग अलग इंटरफेरेंस कर्व पे हैं तो B और C कभी बराबर नहीं हो सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर B और C अलग अलग कर्व्स पे हैं तो अलग अलग सेटिस्फेक्शन देखेंगे। इंडिफरेंस कर्व क्या मानता है कि वो एक इंडिफरेंस कर्व पर एक ही लेवल सेटिस्फेक्शन का होगा, तो इसलिए हमारा B और C बराबर नहीं हो सकते, इसीलिए ये कर्व्स इंटरसेक्ट कभी भी नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा क्या है, डज नॉट टच ईदर एक्सिस, लास्ट वाला है। मतलब अगर हम दो कमोडिटीज का कंजम्पशन करते हैं, खाली एक का नहीं करते, तो हमारा कभी भी इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक्स या वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकता। देखिए ये एक्स एक्सिस है हमारी और ये वाई एक्सिस है, कोई भी इंडिफरेंस कर्व ऐसे भी नहीं होगा
और कोई भी इंडिफरेंस कर्व आपका ऐसे भी नहीं होगा, यानी एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा और ना ही वाई एक्सिस को, तो ये कर्व्स पॉसिबल नहीं है, राइट। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज इंडिफरेंस कर्व की, बड़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, ये हमारा बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है अगले वाले वीडियो के लिए, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए, जो हमारे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पे बेस्ड है। तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिए, एंड कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप शावरिंग लव ऑन आवर चैनल। थैंक यू सो मच।